परेशान है आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए। कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। नमस्कार, टाइम्स टाइम और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या तौकीर रजा जैसे मौलाना मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या मोदी योगी से नफरत तो मौलाना मुसलमानों के आतंकी बनने की बात करेंगे? तौकीर रजा एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माफिया अतीक का गुणगान कर रहे हैं। करीब 10 दिन के भीतर मौलाना तौकीर रजा ने दूसरी बार भड़काऊ बयानबाजी की है। तौकीर रजा दिल्ली में मुसलमानों को एकजुट करने की बात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अपनी इस तथाकथित तिरंगा यात्रा से ठीक पहले तौकीर रजा ने मुसलमानों को उकसाने का काम किया है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमानों को आतंकवादी बनना चाहिए और बम फेंकने चाहिए। पहले सुनिए तौकीर रजा के इस बयान को। इतना ही नहीं, तौकीर रजा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम ही दंगा कराते थे, इसीलिए अब तुम्हारे शासन में दंगा नहीं होता। वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो अब क्यों नहीं फट रहा है? अगर मुसलमान वो बम फोड़ रहा था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आज वो सबसे ज्यादा परेशान है। आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान न उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्ते हुकूमत पे बैठे हुए हैं, इसीलिए आज कहीं बम नहीं फट रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे सरकार में दंगा नहीं हुआ। मैं कहता हूं वाकई तुम्हारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, क्योंकि भाई दंगा तो तुम ही कराते थे। तो आप आखिरी लाइन पर गौर करिएगा। तौकीर रजा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि दंगा तुम ही कराते थे। तौकीर रजा यहीं नहीं रुके। तौकीर रजा आज की सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि आजादी के योगदान में मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है। तो क्या तौकीर रजा देश के मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते क्या? सुनिए जरा। जो गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे, वो देश की सत्ता पर काबिज है। और जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, वो संघर्ष करने पर मजबूर है। हमने कुर्बानियां दी हैं। आज भी आप इंडिया गेट जाकर देखें, 99,000 आजादी के जंग आजादी के मुजाहिदों में 67,000 मुसलमानों के नाम है। हमने हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। तौकीर रजा की सोच देखिए। जो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है। तो क्या इस देश के मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है क्या, या फिर तौकीर रजा खुद को हिंदुस्तानी नहीं समझते? यूपी में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर कार्रवाई से भी तौकीर रजा परेशान है। तौकीर रजा योगी सरकार की इस कार्रवाई को देश बांटने वाला बता रहे हैं। इस बयान को भी आपको सुनना चाहिए। सियासी दुश्मनियां हैं और सियासी दुश्मनी और सियासी बदले लेने का काम किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर उन कातिलों के घर भी चलना चाहिए था, वो क्यों नहीं चलाया गया? इसका मतलब ये कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। तो देखिए, बात बात में उन्होंने बंटवारे की भी धमकी दे दी। इससे पहले 2 मार्च को तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो देश भर के मुसलमानों को एकजुट कर 15 मार्च से बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने सड़कों पर नमाज पढ़ने का भी ऐलान कर सरकार को सीधे चेतावनी दी थी। तो सवाल तो उठता है कि क्या तौकीर रजा लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं कर रहे क्या, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए आज की डिबेट के बड़े सवाल आपके सामने सबसे पहले रखना जरूरी है। पहला बड़ा सवाल होगा, मौलाना तौकीर का भड़काऊ प्लान देश तोड़ने वाला क्या यह बयान माना जाए? सवाल यह भी कि मोदी योगी से चिढ़ है तो क्या मुसलमानों को आतंकी बनाएंगे मौलाना?
और सवाल यह भी कि माफिया अतीक पर एक्शन मौलाना तौकीर रजा को टेंशन क्यों है? क्या इसलिए कि अतीक मुस्लिम है? और सवाल यह भी होगा कि क्या तौकीर रजा मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते? चलिए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मुफ्ती वजाहत कासमी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़े हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। विनोद बंसल जी हैं वीएचपी के प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ हैं और साथ ही आसिफ सुहेल हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक सवाल जिस पर देश की राय हम रोज की तरह लेंगे, सवाल यह होगा कि क्या मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे जैसा हम रोज कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले रशीदी साहब मैं आपके पास आता हूं। क्या इस देश का मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है क्या, जो तौकीर रजा ने कहा? ये जवाब तो आप दीजिए या सरकार दे ये जवाब कि भाई देश का मुसलमान हिंदुस्तानी है कि नहीं। हमसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है? देश में जंगे आजादी जब हुई थी, आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। हमने जंगे आजादी में कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जंगे आजादी में कितनी कुर्बानियां दी हैं, वो तो एक तारीख है, उसको मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग नजरअंदाजी से काम लेते हैं और आपने देखा होगा कि कांग्रेस का भी अब एक इश्तिहार छपा था, उसमें मुसलमान नाम का कोई आदमी नहीं था। तो ये सारी पार्टियां जो है आज मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों की कुर्बानियों को हिस्ट्री से मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। रशीदी साहब आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला। मुसलमानों की जंगे आजादी किसने में कह रहा है कि तो किसने कहा, हमारे सुनिए ना सर, किसने कहा कि देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? लेकिन तौकीर रजा का यह कहना कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है, नहीं, राष्ट्रवाद आपको का इसमें झोल नहीं लगता है क्यों क्या? मांगा जा रहा है? अरे नहीं, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, लेकिन तौकीर रजा, रशीदी साहब कोई राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, लेकिन तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है। हर डिबेट में इस बयान में आपको झोल नहीं समझ में आता है क्या? बिल्कुल दी है। नहीं, हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है, कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है, कुर्बानियां ज्यादा हैं, हिंदुस्तानियों से ज्यादा दी है। ये अलग बात है कि शाना बशाना सब लोग लड़े हैं, लेकिन कुर्बानियां मुसलमानों की ज्यादा है। नहीं, लाइन स्किप मत करिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है, इस लाइन में झोल नहीं समझ में आता आपको? नहीं, झोल इसमें कुछ नहीं है, इसलिए कहा है उन्होंने। मैं बताता हूं, देश का मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? कुछ लोग मुसलमानों को हिंदुस्तानी समझते नहीं है, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। अच्छा, नहीं, आप भाई इस बात को तो आरएसएस बताएगी ना कि मुसलमान है नहीं हिंदुस्तानी। इस बात को तो बीजेपी बताएगी ना कि मुसलमान हिंदुस्तानी है कि नहीं है। क्या वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। हमें तो कि बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग थे उनका कोई योगदान नहीं था जंगे आजादी में। उसमें सबसे ज्यादा योगदान पर मत जाइए, बजरंग दल पर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी देश की स्वतंत्रता के लिए। ये लाइन ठीक है? ये लाइन ठीक है? ये लाइन ठीक है? हाँ या ना? कौन सी वाली लाइन पूछ रहे हैं आप मेरे से? मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी देश की स्वतंत्रता के लिए, क्या ये लाइन ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है, मगर आरएसएस बीएचपी। अरे तो पहले बोलिए लाइन खराब है, पहले बोलिए लाइन खराब है, इतनी हिम्मत उठाइए। चलिए आप एक और छोटा सा सवाल फिर सुनिए। इंडिया गेट पे 95,300 लोगों के नाम लिखे जो जंगे आजादी में थे, उसमें से क्या नाम ले 61,945 मुसलमान हैं। अरे मेहरदीन रंगरेज सुनिए, हम शहीदों का धर्म नहीं देखते हैं, हम सैनिकों का धर्म नहीं देखते हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का धर्म ये देश नहीं देखता है। ये आप देखते हैं, ये रशीदी साहब देखते हैं और ये देखते हैं मौलाना तौकीर रजा इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का धर्म। समझ गया? हमें आज जिहाद के नाम से हमें पुकार। अरे नहीं, अरे सुनिए मेहरदीन रंगरेज सुनिए ना। अरे सुनिए, बजरंग दल तब था भी नहीं। अरे बजरंग दल तब था भी नहीं। एक और छोटा सा सवाल, योगी आदित्यनाथ दंगा कराते हैं, उनके ऊपर क्या केस नहीं थे? दंगा कराते हैं, हाँ या ना? अभी मौलाना तौकीर रजा ने कहा योगी आदित्यनाथ दंगा कराते हैं, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? दंगा कराते हैं, हाँ या ना? मैं दिखाऊं? हाँ या ना? उन्होंने सही कहा। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, मौलाना तौकीर रजा ने कहा योगी आदित्यनाथ दंगा कराते हैं, मेहरदीन रंगरेज उनकी बात से सहमत है। अब आप बोलिए। बिना इंटरप्ट तो बोलने
देखिए राकेश जी, मेरा तो इतना अनुरोध है कि मौलाना तौकीर रजा की बात तो बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। 19 जून 2022 को बरेली के इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड, इस्लामिया ग्राउंड में यही मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ के शासन की उस समय तारीफ कर रहे थे। कहते योगी राज बहुत मुफीद है, योगी राज में मुसलमानों के लिए बहुत आसानियां हैं, बहुत आज विकास के लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो मौलाना तौकीर रजा कब क्या कहेंगे, किसके पक्ष में पलट जाएंगे? आपके इस पैनल में मैं देख रहा हूं आज कि मौलाना तौकीर रजा के बयान पर कांग्रेस का कोई पक्ष रखने के लिए नहीं आया है। आपने उन्हें बुलाया नहीं है या उन्होंने आने से मना कर दिया है, ये ज्यादा बेहतर आप बताएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मौलाना तौकीर रजा आज अपने आप को पूरी तरह से अप्रासंगिक महसूस कर रहे हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का उन्होंने सहयोग किया था, कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया, और इतना सहयोग किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केवल 2 विधानसभा चुनाव जीत पाई। उसमें से भी एक विधानसभा समाजवादी पार्टी के सहयोग से, जो प्रतापगढ़ में उनकी प्रमोद तिवारी जी की बेटी है आराधना मिश्रा मोना जी। बाकी कुल अपने दम पर एक सीट केवल वो अकेले जीत पाए, वीरेंद्र चौधरी के महाराजगंज से। तो आप तौकीर रजा की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते रहे होंगे कि तौकीर रजा नहीं राकेश त्रिपाठी जी, ये सवाल, ये बात इसलिए अहम हो जाती है। 10 दिन पहले उन्होंने कहा था तिरंगा यात्रा निकालेंगे बरेली से दिल्ली तक, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, माहौल खराब होगा, सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। पहले उन्होंने धमकी दी थी, अब इस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं कि तब तो मुसलमानों को आतंकी बन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम लेकर कह रहे हैं पहले यही दंगा कराते थे। ऐसे यूपी में चलेगा क्या? सरकारी दंगा कराती है भैया जी, ऐसे यूपी में चलेगा क्या? अरे रुक जाइए, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। भारतीय है, नहीं, भोपाल के सांसद है, क्या वो अरे सुनिए ना, मेहदीन नगरेज सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी की आवाज। बाहर उन्हें पार्टी से बाहर आके त्रिपाठी जी में अगर हिम्मत है तो बोलिए 2 शब्द उनके ऊपर बोल के दिखाइए। मेहदीन नगरेज सुनिए ना, मेहदीन नगरेज सुनिए ना, मेहदीन नगरेज सुनिए। बीजेपी योगी सरकार की इसी हिम्मत की वजह से आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि अतीक अहमद मुसलमान है, क्यों उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। इससे हिम्मत तो मत की बात मत करिए। चलिए ठीक है सर, आपसे सवाल नहीं था, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं था, मेहदीन नगरेज आपसे सवाल नहीं था। इनकी आवाज ऑन करिए, सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। राकेश जी आप बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। अरे मेहरदीन साहब, थोड़ा सा निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही सरकार। एक तबके को खुश करने के लिए 80-20 की पॉलिसी पर काम कर रही है सरकार। आप थोड़ा सुनिए मेहरदीन नगरेज साहब, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा तकल्लुफ कम करें, ठीक है? आप सुनिए। देखिए सच्चाई यह है कि मौलाना तौकीर रजा ने हर घर तिरंगा अभियान का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे के साथ धंधा कर रहे हैं। अब ये तिरंगा यात्रा जो निकालने की बात कर रहे हैं, इस तिरंगे यात्रा में कौन सा धंधा है, ये भी मौलाना तौकीर रजा को साथ साथ बताना चाहिए। सच्चाई यह है कि मौलाना तौकीर रजा के कहने से अब कहीं कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, इसीलिए जानबूझ करके भड़काने की बात कर रहे हैं, उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अब वो ये जब बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी से ज्यादा रोल था उसमें मुसलमानों का, तो क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाएगा? मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और तौकीर रजा के समर्थन में बैठे हुए ये चाहे रंगरेज साहब हो, चाहे मौलाना साजिद रशीदी हो, क्या ये सारे लोग अपने आप को क्या मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने के लिए तैयार है? मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं कि इस देश की आवाम में, इस देश की जनता में पूरी तरह से मुसलमान और हिंदू सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों का हिंदुस्तानी नहीं मानना चाहते हैं तो क्या आपकी आस्था, आपकी जो भावनाएं हैं वो पाकिस्तानी होने में ज्यादा बेहतर महसूस करती है? हम तो गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या ये बात कहने में मौलाना साजिद रशीदी को शर्म आ रही है कि वो हिंदुस्तानी है? क्या हिंदुस्तानी कहने में मुसलमानों को और नहीं आ रही है तो कहिए कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अच्छा मैं एक राकेश जी एक मिनट राकेश जी तो करिए हमारे लिए काम हमारी स्कॉलरशिप जो हमारी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप है उसको घटा देते हैं, हमारे जगह जाकर रखते हैं माइनॉरिटी अफेयर का, एक जगह जाकर रखते हैं। मैं आगे सरकार में रुक जाइए, अभी 3 मेहमानों ने कुछ नहीं बोला, रुक जाइए। नहीं ये एक दुख है। अरे रुक जाइए सर, अरे सर आपकी बातों पर भी मुझे दुख होता है, आपकी बातों पर भी मुझे दुख होता है आपकी। अच्छा एक मेहदीन नगरेज एक बात बताइए, क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है? मैं आ रहा हूँ रशीदी साहब, क्यों नहीं है उनका? एक मिनट मेहदीन नगरेज सुना करिए ना सर, सुनाइए, ऐसा मत मजबूर करिए कि मैं दोबारा आपके पास ना आऊं। मुझे आ रहा हूं रशीदी साहब, एक मिनट एक बात बताइए, आप पहले हिंदुस्तानी है कि मुसलमान है? मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आप पहले हिंदुस्तानी के पहले मुसलमान? बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं हिंदुस्तानी भी और मुसलमान दोनों हूं। हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, पहले क्या है आपके लिए? पहले मुल्क की मज़हब है आपके लिए, पहले मुल्क की मज़हब है।
उनसे आपके पूछिए। लिए पहले मुल्क की मतलब मैं है। आपकी बात मैं गर्व से कहता हूं मेरे लिए मुल्क पहले है। मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदू हूं। आप पहले क्या? अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूं, मैंने कहा मैं चलिए। हिंदुस्तानी भी और मुस्लिम भी हूं, मैंने तो ठीक बता है, दिया, अपने रशीदी जवाब साहब, आपको दे दिया। रशीदी साहब मैं आता हूं, बाकी 3 मेहमानों ने नहीं बोला है। शमून कासमी जी, ये हिंदुस्तानी कहने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? नहीं, हमें गर्व है। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे नमाज के लिए उठना है फिर। हमें अपने अच्छा एक मिनट, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, नमाज की बात वो कर रहे हैं, सम्मान करना होगा। रशीदी साहब अपनी बात पूरी करिए। रशीदी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राकेश त्रिपाठी जी ये बता दें, एकमात्र माइनॉरिटी मिनिस्टर था मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भी हटा दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन का 160 करोड़ का बजट था, उसको 10 करोड़ पे ले आए। मानस एक स्कीम चलती थी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, वक्फ काउंसिल, ये सारी चीजें जो इन्होंने खत्म कर दी हैं। हज कमेटी का आज क्या बुरा हाल है। तो अगर ये मुसलमानों को अपना समझते हैं, देश का समझते हैं, तो उनके साथ दोगला सलूक क्यों किया जा रहा है? नहीं ये उनकी सारी सब चीजें खत्म क्यों की जा रही है? रशीदी साहब इसका कुछ नहीं जवाब खत्म हो रहा है, मैं राकेश आपको आंकड़ा दूंगा, राकेश त्रिपाठी जी बेहतर तरीके से जवाब दे देंगे, वो जवाब आप सुन मुझे पता लीजिएगा। है कि आप ही जवाब दे दोगे। नहीं, मुझे हज पता पे है कि जाने आप ही वालों की जवाब दे संख्या बढ़ गई है, दोगे। बढ़ गई है। प्रवक्ता को हज पे जाने वालों की संख्या बढ़ गई, हज का कोटा बढ़ गया। राकेश अभी त्रिपाठी को पीड़ा नहीं actually बैठाना चाहिए था फिर आपको। बहुत आपने सारी सब्सिडी का हटा संकट दी। ये है ना कि आपने बिना सब्सिडी बात हटा के दी। जो है, बिठा रहे हैं, फिर आप जवाब जो दे रहे हैं। लगी है ना हज पे, इनकी पीड़ा यहाँ है आकर के कि कैसे आपने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं कि बिना महरम के आप हज जा सकती हैं, इसलिए पीड़ा इनकी है। ठीक, शमून कासमी जी अब आपकी बात। हाँ देखिए, हमें अपने भारतीय होने पर और हिंदुस्तानी होने पर गर्व है और गर्व होना चाहिए। जिस वक्त ये पाकिस्तान और का बंटवारा हुआ तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने, हमने ये तय किया था कि जो टू नेशन जो थ्योरी है उसे हमने कंडम किया था कि वतन से कौमें बनती हैं, मजहब से नहीं। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर सिस्टम में रहते हुए कहीं कोई ज्यादतियां महसूस कर रहे हैं तो आप उसे सिस्टम के हिसाब से अपनी बात को रखिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है तौकीर रजा साहब हों या और लोग हों, इन्होंने मुसलमानों को एजुकेट नहीं किया और उन्हें इसलिए नहीं किया कि ये वोट बैंक बने रहे और अलग अलग पार्टियों की वकालत करते रहे। आज मुसलमान जो स्ट्रगल कर रहा है, आज अगर देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम हो रहा है, कहां कहीं कोई भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। आज की सरकार, अभी तो 8 साल हुए हैं, 54 साल के अंदर एक बड़ी सरकार रही कांग्रेस की, उसने मुसलमानों को लाके हाशिए पे रखा। आप उनके लिए किसी ना किसी तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं, आप मुसलमानों को हाशिए पर लाने की बात कर रहे हैं। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसका धर्म कुछ भी हो, उसका नाम कोई भी हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज की सरकार इन अपराधियों को कंट्रोल कर रही है तो इससे तो सारा समाज भयमुक्त रहेगा। नहीं कासमी साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि अतीक पर कार्रवाई इसलिए हो रही है कि अतीक मुस्लिम है, मुख्तार अंसारी मुस्लिम है, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। आसिफ सोहेल, तौकीर ओवैसी में होड़ लगी है क्या कि मुस्लिमों का बड़ा नेता कौन बनेगा? देखिए, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। उन्होंने अपना बयान रखा है, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि खून के किस्ते तो बहुत अदा कर चुके हैं, खाके वतन ये कर्ज अदा क्यों नहीं हो रहा है? कब तक मुसलमानों का खून माना जाएगा? उनकी जो सो आप एक हर मोड़ के ऊपर उन्हें एक जो सो टेस्टिंग करते जा रहे हैं। कौन टेस्टिंग कर रहा है आसिफ भाई? मैंने कहा कि टेस्टिंग कर रहे हैं। यहां पर पैनल में किसी ने कहा क्या कि टेस्टिंग कर रहे हैं? तौकीर रजा से कोई पूछने गया था कि देश के लिए अगर कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है, कितने मुसलमानों ने दी है? कोई पूछता है शहीदों का धर्म क्या है क्या? तौफीक रजा का अपना बयान है, पर मुसलमानों को ना बल्कि मुसलमानों को, हिंदुओं को, बिश्नों को, हर किसी को सताया जा रहा है। 2014 के बाद का जो नया हिंदुस्तान है, पर हमें संविधान के ऊपर हमें उसके ऊपर भरोसा है और हम जमहूरी अंदाज में अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। जुल्म के खिलाफ मुसलमानों करेंगे नहीं। आसिफ भाई सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहेंगे आपको क्या बोला? या हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाएंगे? मैंने बोला है मुसलमान हो, पिछले हो, दलित हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सभी के लिए यह आवाज उठते रहेंगे। तो आपके ओवैसी साहब हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बराबर उठाते हैं। कहां उठाते हैं? देख लेना, कहां उठाते हैं? तो आप लोग, मैंने नहीं देखा कहीं। लोगों को तकलीफ आप कोट कर दीजिए, आप कोट कर दीजिए, कहां उठाया? देखिए, आपकी नजर पे सिर्फ नागपुर दिखता है, आपके कानों को सिर्फ नागपुर सुने आता है। अरे तो नजर ठीक कर दीजिए ना।
मैं कह रहा हूं आसिफ भाई मेरी नजर ठीक कर दीजिए, एक बयान विद डेट कोट कर दीजिए, एक बयान विद डेट कोट कर दीजिए, मेरी नजर ठीक कर दीजिए। कई बयान है, एक कोट करिए ना आपको लेकर आके, एक कोट करिए ना, बयान है, एक कोट करिए, पिछले देखिए आप पिछले कन्वेंशन के बयान में भी क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों के साथ भी है, हिंदुओं के साथ भी है, दलितों के साथ भी है। एक्शन में क्यों नहीं दिखता है? और उन्हीं के एक्शन में क्यों नहीं दिखता है? बराबर दिखता है। अरे उनकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, आप हैदराबाद आइए, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, उनके कारपोरेटर खुद तो हिंदू ठीक है। आवाज तब बुलंद करते हैं जब किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ गलत हो गया। देखिए जो असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं वो दूसरी बात होगी, पर आज जो मुल्क में मुसलमान परेशान है, ना बल्कि मुसलमान ये गलत परेशान है। ये एक मैं बोल रहा हूँ ना, 2014 के बाद का जो नया हिंदुस्तान कायम किया गया है वो डर के ऊपर किया गया है। मोदी से दिक्कत है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मोदी योगी से दिक्कत है मेरा मतलब। देखिए संविधान से बड़े ना मोदी है, ना योगी है, ना कोई है। संविधान ने सबको बराबर रखने का ठीक है सर। कोई वजाहत कासमी जी नहीं है। आसिफ सुहेल की बातों में आपको लग रहा है कि ये संविधान की नजर के हिसाब से देख रहे हैं या सिर्फ मुस्लिमों की नजर के हिसाब से देख रहे हैं, वो भी अपने चश्मे से? शुक्रिया राकेश मुझे याद करने के लिए। देखिए तौकीर रजा साहब को हम लोग बहुत ही जो है हल्के में लेते हैं और उनकी बात को बहुत अहमियत नहीं देते। ठीक है वो आला हजरत के नबीरा हैं और आला हजरत के खानदान से हैं, लेकिन उनकी क्या कुर्बानी मुल्क के लिए है और राजनीति में सियासत में उनको कितनी तरक्की मिली है, उनको या ओवैसी को मुसलमानों ने अपना रहनुमा अपना लीडर कहां और कब माना है, ये राकेश मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। 2024 आ रहा है और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद, पसमानदा मुसलमानों की, जिनको राशन से लेकर के घरों से लेकर के गैस की योजना से लेकर के और जितनी सरकार की पीएम और सीएम की योजना हो सकती थी और जितना साफ सुथरा शासन प्रशासन हो सकता था मोदी और योगी का, लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती से लेकर के जमीन माफियाओं से लेकर के सबका इलाज कर देना, तो इससे अच्छा शासन प्रशासन मैं 35 साल की उम्र मेरी हो गई है, मैंने तो नहीं देखा। इसलिए मुसलमान बहुत तेजी से, ये लीडर तो पहले भी नहीं थे, लेकिन मुसलमान बहुत तेजी से जैसे ही मोदी जी की और योगी जी की तरफ जा रहा है, तो 2024 तक इस तरह की बहुत सारी बिल्लियां थैले से बाहर आती रहेंगी। और वो चूंकि ये इनके लिए एकदम खौफ का माहौल है, छोटी मोटी जो दुकान इनके पास थी उसके जाने का माहौल है, तो जाहिर सी बात है ये अपनी आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। ना देश का मुसलमान कभी इस तरह की बात सोचता है, ना देश का मुसलमान कभी इस तरह की बात करता है। देश के मुसलमान ने आजादी से लेकर आज तक अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे हैं और देश के मुसलमान को इस बात पर तौकीर रजा की कंडेम करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तानियों से नहीं, देश के मुसलमानों को कंडेम करना चाहिए, लेकिन देखिए आप दोनों कासमी साहब कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बैठकर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, तौकीर रजा ने कहा कि अतीक पर कार्रवाई देश बांटने वाला एक्शन है। कैसे हो गया भाई? उन्होंने कहा कि देश को एक और बंटवारे की ओर ले जाया जा रहा है, धमकी है क्या? राकेश जी, डिबेट के बीच में यानी 20 मिनट के बाद में मुझे शामिल किया गया और आप देखिए कि आज आपकी डिबेट 5:2 है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान ने कुर्बानी दी, मुसलमानों ने ये किया। आज देखिए, आज रात को भोर में ही बिहार के किशनगंज में 2 मंदिरों को जला दिया, 4 दुकानें खाक कर दी। आखिरकार उन इस्लामिक जिहादियों ने उन दुकानों से उनकी क्या दुश्मनी थी भाई? उन मंदिरों से क्या दुश्मनी थी जहाँ के मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया? इस्लामिक जिहादियां और जैसे बीच में जिहादी को बंद करिए, जिहादी के बोलने को बंद करिए, राकेश में चुपचाप बोलने का अधिकार होना चाहिए। रंगरेज भाई रुकिए। आसिफ, जो बातें आपको विनोद बंसल की गलत लगे मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, विनोद बंसल की अपनी बात पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बिहार के किशनगंज में क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर 2 मंदिरों को, एक दुर्गा मंदिर को और एक हनुमान मंदिर को, आज रात के भोर में मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को जला दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों को जला दिया गया और वहां पर पुलिस प्रशासन शासन सोया हुआ है। वहां AIM के विधायक जी हैं,
वो 12 घंटे से ज्यादा विषय को हो गया, लेकिन आज तक न तो अभी तक न कोई गिरफ्तारी हुई, न वहां को विधायक महोदय पहुंचे। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के जाफराबाद में एक लड़की को उठा लिया जाता है, बिहार का लड़का लखनऊ में पकड़ा जाता है और यहाँ पर आकर के व्यभिचार कर रहा है। अरे बात किस पे हो रही है, आप बात क्या कर रहे हैं? अरे विनोद बंसल जी, क्या आपको बताया नहीं गया था किस विषय पे आपको बात करनी है? अरे जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता तो आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अरे आप देखा नहीं कैसे मस्जिदों में हमला किया जा रहा है भारत में, कैसे मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं, कैसे रंग फेंका जा रहा है। महिला तो ट्विटर पे सारे सोशल मीडिया पे देख कहाँ बम फोड़ा गया, बुरखे में जा रही तो बच्चे भी उसमें फेंक रहे हैं। रंगरेज मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, कुछ भी मत बोलिए। मेहरदीन रंगरेज मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ तो एकदम कुछ भी मत बोलिए। कहाँ बम फोड़ा गया है, कुछ भी बोलेंगे क्या, कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। तो वो मैं तय करूंगा ना कि मेरे सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला। क्या आप तय करेंगे कि मेरे सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? आप शो को होस्ट कर रहे हैं, नहीं ये तो आप शांत रहिए, आप शांत रहिए ना। मेहरदीन अंग्रेज आप शांत करिए, मौलाना तौकीर के लिए बोलिए ना कि भड़का रहे हैं, वहां बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्या आपकी? इनको कश्मीर की घटना पर माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली के लड़कों का लड़कियों की जो हत्या करवा रहे हैं उस पर इन समाज को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में आपने कमाल किया 2002 अरे कमाल की बात है। अरे जिसका आप सबसे बड़े जिहादी हैं विनोद बंसल। नहीं, ऐसे बिल्कुल शब्द नहीं, ऐसे शब्द बिल्कुल आप लोग टेलीविजन पर कोई भी, चाहे विनोद बंसल हो चाहे मेहरदीन रंगरेज, ऐसे शब्द आप टेलीविजन पर मत बोला करिए सर, ठीक है? नहीं और हिम्मत रखिए, नहीं किसी के लिए नहीं। और मौलाना तौकीर के लिए आप नहीं कह पा रहे कि भड़का रहे। मैं 20 सेकंड और विनोद बंसल को देता हूं, मैं विनोद बंसल के पास काफी देर से गया। विनोद बंसल जी 20 सेकंड और आपको। राकेश जी 20 मिनट के बाद आए हैं। हाँ, मैं इसीलिए 20 सेकंड और दे रहा हूं सर, मिलता है ना, 20 सेकंड और देता हूं मैं आपको। सेकंड नहीं मिला मुझे। देखिए, एक तो आपके पैनल में 5:2 का रेशो है, आप समझिए आज, और वो भी हिंदुओं को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है और दुकानों को जलाया जाता है और इस्लामिक जिहादी चुपचाप खुलेआम वहां पर भी नंगा नाच करते हैं और इसमें टीवी चैनल के डिबेट में भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर टाइम्स नाउ हिंदुओं को अधिकार नहीं देगा तो कौन देगा, मुझे बताइए। नहीं, हम सबको बराबर दे रहे हैं। नहीं, और विनोद बंसल जी देखिए, देश का मुसलमान समझ रहा होगा, आपने जो 5:2 बोला ना उसमें 2 मुसलमान मौलाना तौकीर का विरोध कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मेहरदीन रंगरेज आसिफ भाई बैठकर समर्थन करने पर तुले हुए हैं। आसिफ आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए। मैं बात को तथ्यात्मक रूप से रखना चाहता हूं। मैं कहता हूं इनके मुंह में से एक शब्द क्यों नहीं निकला कि आखिरकार जो किशनगंज का हुआ वो गलत हुआ। मैं जवाब दूंगा, थोड़ी देर महोदय को थोड़ा रोकिए। रुक जाइए, मेहरदीन आप काफी बोल चुके हैं, आप जलाया, ठीक है। विनोद बंसल जी मैं फिर आता हूं। आसिफ जल्दी अपनी बात रखिए। देखिए, मंदिर तोड़ो या मस्जिद तोड़ो या गुरुद्वारा तोड़ो, ये कोई किसी किताब में लिखा नहीं है। ये गलत है तो गलत है, पर देखिए जो जुल्म मुसलमानों पे, अरे 1 मिनट रुक तो जाइए, 1 मिनट रुकाइए इनको, आप मैं जवाब तो सुनना है आपको, जवाब सुनने का। आसिफ सर मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 1 मिनट विनोद जी नहीं, इधर उधर की बात नहीं। आसिफ सोहेल, अरे छोड़िए, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा। विनोद बंसल जी मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा। आसिफ सोहेल, जो भी मौलाना तौकीर ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए आप पहले। देखिए, अरे आप सहमत है कि नहीं आसिफ? सुनिए, मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ है वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, अरे जुल्म अत्याचार की बात मत करिए। सुनिए ना सर, आपकी, अरे सुनिए, उसी एमआईएम के नेता कहते हैं कि 800 सालों तक तलवार के दम पर शासन किया, भूल गए आप, तलवार के दम पर शासन किया। मैं पूछ रहा हूँ मौलाना तौकीर की बातों से क्या आप सहमत है, हाँ या ना? देखिए, मैं वो उनका अपना जाती स्टेटमेंट है। अरे सहमत है कि नहीं है? नहीं देता हूँ जाती सहमत है कि नहीं सहमत है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, उनका अपना स्टेटमेंट है, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक, अरे सपोर्ट करना आप नहीं जवाब देंगे। चलिए रशीदी साहब आ चुके हैं, तुम लोग ठीक है, रुक जाइए ना। छोड़ो तुम लोग। अरे नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं, कोशिश कर रहे हो, तमीजी से बात करने में ऐसी कोई बात नहीं। साजिद रशीदी जी, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मौलाना साजिद रशीदी, क्या आप तौकीर रजा की बातों से सहमत हैं या विरोध करते हैं उनकी बातों का? बहुत सीधा जवाब की उम्मीद कर रहा हूं सर। देखिए पांडे जी, एक तो ये आप जो है जो गेम खेलते हैं ना, यस या नो वाला, ये मत खेला कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी बात हमसे कहलवाना चाहते हैं। नहीं, जो आप तो चाहते हैं वो बात हम कहें, आप ना बोल दीजिए। हम इस तरह के रैपिड फायर नहीं खेलते।
बैठकर। अरे कहा रैपिड फायर है, ये तो बहुत क्लियर थॉट दिखाएगा कि आप मौलाना तौकीर रजा की बातों से सहमत है कि नहीं सहमत। रैपिड फायर मत खेला कीजिए हमारे साथ में, ना हम खेलना चाहते। क्या दिक्कत हो जाती है? हम रैपिड फायर नहीं खेलते भाई साहब, हम डिबेट करते हैं, डिबेट में तर्क देंगे, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। और हमारे तर्क तो आपको अच्छे लगते ही नहीं है, हमें तो पता है, हम अपनी बात कहते हैं बैठकर, आपको तर्क अच्छे नहीं लगते हमारे। अभी वीएचपी के विनोद बंसल ने, और ये जब भी ये आदमी बैठता है मुसलमान को जिहादी जरूर कहता है। ये नहीं, मैंने उसको क्रॉस किया था, कोई किसी के लिए जिहादी नहीं कहेगा। किसी भी रशीदी साहब मैंने क्रॉस किया था, कोई किसी के लिए जिहादी नहीं कहेगा। सर प्लीज समझा करिए, इधर उधर की बातों में समय जाया मत करिए। रशीदी साहब मैंने जो आपसे सवाल पूछा सर उसका जवाब दीजिए ना प्लीज। इनके ऊपर जिहादी कहने पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की सरकार ने? मैं राकेश त्रिपाठी जी से मांग करता हूं, अरे कार्रवाई तो तौकीर रजा पर भी अभी तक नहीं हुई चाहिए, चूंकि हर चैनल पर बैठकर ये जिहादी कहते हैं मुसलमानों को। कार्रवाई रशीदी साहब तौकीर रजा पर भी अभी तक नहीं हुई। अगर तौकीर रजा ने कोई गलत बात कही है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब गलत नहीं कहा, मतलब आप मान रहे हैं कोई गलत बात नहीं कही? उन्होंने कोई गलत बात कही है तो उन पर भी आपके हिसाब से गलत बात कही है कि नहीं? आपके हिसाब से गलत बात कही है? आप मुझे बताइए उन्होंने क्या सारे गैर मुस्लिमों को, आप मुझे बताइए उन्होंने क्या विनोद बंसल को आतंकवादी कहा है? बताओ कहा है क्या? ये जिहादी कहते हैं बैठकर यहाँ। चलिए आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि ये गलत कहते हैं? रशीदी साहब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं करते भाई, नहीं जवाब दे पाएंगे सर आप। क्यों विरोध नहीं करते आप? नहीं, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। चलिए मैं राकेश त्रिपाठी का रुख करता हूं। राकेश जी, कार्रवाई कब होगी आपकी सरकार में? ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। योगी सरकार में तो कानून का इकबाल बुलंद हो रहा है। एक आदमी 10 दिन पहले कहता है तिरंगा यात्रा निकालकर धमकी देता है, जिसका पहले जिक्र हो रहा था। अब वो कहता है कि मुसलमानों के नाम पर लोगों को भड़काना, आतंकी बन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है, सिटिंग सीएम के लिए वो आदमी कह रहा है कि ये पहले दंगा कराता था। नहीं राकेश जी, एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि मौलाना तौकीर रजा के बयानों को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। इनके बयान केवल मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए, अपना अटेंशन पाने के लिए, और आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए है, ताकि किसी पार्टी की तरफ से इनको फिर कुछ ऑफर आ सके, फिर ये अपना धंधा चला सके। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की अब वॉइस मुस्लिम्स कौम के बीच में ही, मुस्लिम्स के बीच में भी बहुत डाउन हो गई है। उनकी बात को तवज्जो लोग देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ बातें कही है, निश्चित तौर पर कानून इसका परीक्षण भी करेगा, स्थानीय प्रशासन इसका परीक्षण करेगा, और किसी भी तरह की ऐसी बात जो गैर कानूनी है, उकसावा करने वाली है, जो लोगों को भड़काने वाली है, और अगर उनकी बात से किसी भी प्रकार के दंगे भड़कने की कोई संभावनाएं बनती है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। पहली बात देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने इसी बरेली में इस्लामिया मैदान में एक बात उससे पहले भी कही थी कि अब हमारा इस हुकूमत में कोई विश्वास नहीं रहा, इसलिए अब हम अपना ज्ञापन यूएन को सौंपेंगे। एक ऐसा आदमी जिसका भारत की सरकार में विश्वास न हो, जिसका उत्तर प्रदेश की सरकार में विश्वास न हो, जिसका भारत के संविधान के तहत बनी हुई व्यवस्था में विश्वास न हो, जो यूएन को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की बातों को कौन तवज्जो देगा? ऐसे व्यक्ति की बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। और मौलाना साजिद रशीदी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनकी बात को गलत ठहरा सके, उनकी बात को गलत कह सके। आप अगर गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते हैं, तो फिर किस बात के स्कॉलर हैं? आप अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप हाँ या ना कहने से बचना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन करिए कि उनकी बात में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर उनकी बात खराब है तो कहिए ना कि खराब है, अगर उनकी बात अच्छी है तो बताइए कैसे अच्छी है। आप अगर मुस्लिम स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, तो कम से कम केंद्र में माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों नहीं है? कम से कम आईने की तरह साफ तो रखिए कि मौलाना तौकीर रजा की बात के साथ खड़े हैं या उनके विरोध में खड़े हैं। ठीक है। वजाहत कासमी, अतीक अहमद पर कार्रवाई देश को बांटने वाला एक्शन कैसे हो सकता है जो तौकीर रजा कह रहे हैं? नहीं, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, ये जो भी लोग हैं अपराधी लोग हैं, और ये काम पुलिस का और कोर्ट कचहरी का और सरकार का है कि वो तय करेगी कि अपराधी कौन है और अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसमें देश बांटने वाली बात कहां से आ गई है? अब मैं ये समझता हूं कि अपराधी तो अपराधी है, उसकी धर्म की मजहब की श्रेणी नहीं होनी चाहिए। और तौकीर साहब की बात को जो अभी राकेश भाई कह रहे थे कि बहुत अहमियत नहीं, लेकिन फिर भी तौकीर साहब इस तरह की बात क्यों हिम्मत कर रहे हैं? मैं एक अजीबोगरीब व्यवस्था देख रहा हूं कि कुछ मौलाना लोग हैं अभी जो पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता रहे हैं और उससे मुतासिर रहे हैं, और वो अभी हिंदुस्तान में अच्छे स्पीकर हैं और वो तरह तरह के जहर उगल रहे हैं। और हमारी एजेंसियां ऐसा नहीं कि उनसे गाफिल हैं, उन पर वो कड़ी कार्रवाइयां करेंगी और परीक्षण चल रहा होगा जरूर। और तौकीर साहब के कहने से या इस पर मुसलमान खुश है आज। देखो मैं आपको बताऊं, यूपी का मुसलमान
खुश है और योगी सरकार अपने कामों को लेकर के रिपीट हुई ठीक है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वजाहत कासमी साहब, ये आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक कमेंट शमून कासमी जी जो बात कह रहे हैं, वजाहत कासमी जी, आपको लगता है कि यही वजह है या फिर ये सियासी लड़ाई है, कौन मुस्लिमों का बड़ा नेता? एक मिनट सर। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से सरकार आई है 2014 से और आज तक, एक तो सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों को कहीं भी कोई परेशानी हमने महसूस नहीं की। अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर से कहता हूं कि जहां जहां, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देवभूमि उत्तराखंड में हो, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने, बात पूरी करिएगा सर। धामी जी ने अभी 3 सिलेंडर फ्री किए, तो वो मुसलमानों को भी मिलेंगे और वो गैर मुस्लिम को भी मिलेंगे। इसी तरह से वो एक सख्त कानून लेकर आए जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, नकल विरोधी, तो उसका फायदा सबको होगा। लेकिन इसके बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं सर, ये मुट्ठी भर लोग जो देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मैं रोकूंगा, ब्रेक लेना है। पूरी बात कर दूं राकेश जी, अब आपने पूरी बात करनी दीजिए मुझे। 10 सेकंड। हाँ, तो आप पूरी बात करनी 10 सेकंड में प्लीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं उसका फायदा मुसलमानों को पहुंच रहा है और मुसलमान मुख्य धारा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब ये जितने मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग थे उन्हें परेशानी बढ़ रही है और उसकी परेशानी का सबब ये है, परेशानी का सबब ये है। देश की राय क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उस पर चर्चा। अगर काम सरकार कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम बढ़ते हैं। आज के सवाल पर देश की राय क्या है आपके सामने रखते हैं। आज का सवाल था, क्या मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? 92% लोग कह रहे हैं हाँ, 8% लोग कह रहे हैं ना। फिर भी मेहरदीन रंगरेज आपको नहीं समझ में आ रहा? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है ना, वो एक आम शहरी के दिल की बात उन्होंने कही है। कैसे मुसलमानों को आज टारगेट किया जा रहा है, उनसे हर चीज के लिए। अगर सीए का धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी मुसलमानों को जिहादी आतंकी बताया नहीं, लेकिन जनता आपकी बात से नहीं इत्तेफाक रख रही ना कासमी साहब। जब 92% लोग कह रहे हैं वो भड़का रहे हैं, फिर भी मेहरदीन रंगरेज नहीं मान रहे। नहीं, देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आ रहा है और जो ये तथाकथित जो लीडर्स हैं, इन्हें उनके एजुकेशन पे काम करना चाहिए था, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए था। इन्हें बजाय इसके ऐसी बयानबाजी से मुसलमानों में एक भ्रम पैदा होगा और वही भ्रम पैदा ये करना चाहते हैं। तौकीर रजा अगर देख रहे होंगे तो उनकी आंखों को जरूर खोल रही होगी कि उनकी ये भड़काने वाली दाल बहुत ज्यादा गलने वाली नहीं है, क्योंकि देश की राय उनसे जुदा है, उनसे अलग है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।